दुर्योधन ने अपनी जलन और घृणा के कारण पांडवों को मारने के लिए एक भयानक योजना रची। अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को एक लाक्षागृह महल में ठहराने की चाल चली। यह महल लाख यानी मोम, घी, राल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था, ताकि आग लगते ही यह धू धू कर जल उठे। इसके बाद दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से पांडवों को वहां ठहरने के लिए राजी किया और अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को कुछ समय के लिए वाराणावत भेजा जाए, ताकि वे राजकुमारों के बीच सौहार्द बढ़ा सकें और राज्य की संस्कृति व परंपराओं को समझ सकें। दुर्योधन ने अपने सेवक पुरोचन को पहले ही वाराणावत भेज दिया था, ताकि वह महल को आग लगाने की पूरी तैयारी कर सके। लेकिन दुर्योधन की इस साजिश की भनक विदुर को लग गई। विदुर जानते थे कि सीधे चेतावनी देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने इशारों में युधिष्ठिर को सावधान किया और विदुर से सलाह लेने के बाद एक गुप्त रूप से एक सुरंग खुदवानी शुरू की, जो लाक्षागृह से निकलकर नदी के किनारे जाकर खुलती थी। योजना के अनुसार जब दुर्योधन ने महल में आग लगवाई, तब पांडव उसी गुप्त मार्ग से भाग निकले और नदी किनारे पहुंचे। लेकिन इसी दौरान पांडवों ने कुछ समय के लिए एक जलमग्न गुफा में शरण ली। एक ऐसी गुफा जो इतनी गहरी थी कि सतह पर उसकी आहट तक सुनाई नहीं देती थी। जल की ठंडक, घना अंधकार और सन्नाटे के बीच पांडव कई दिनों तक वहां छुपे रहे। जब दुर्योधन को विश्वास हो गया कि पांडव आग में जलकर मर चुके हैं, तब वे अज्ञातवास में चले गए और यहीं से आगे चलकर महाभारत के उस महान युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने इतिहास को बदलकर रख दिया। दुर्योधन की इस योजना का उद्देश्य पांडवों को न केवल खत्म करना था, बल्कि इसे एक दुर्घटना का रूप देना भी था, ताकि शक किसी पर न जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें